हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम हो चुका है और जो अब होना था वो हो चुका है। जैसा भी पेपर गया है उसके भरोसे हम नहीं रह सकते हैं। तो अब मुझे ये डिसाइड करना है कि बेसिकली मुझे आगे अपना क्लियर कट डिसीज़न रखना पड़ेगा कि मुझे अब प्रिपरेशन किसकी करनी है। सिर्फ केवीएस के माथे अब तो बिल्कुल नहीं रहा जा सकता। उसमें 3 स्टेप हैं और बहुत अच्छा पेपर मेरा नहीं गया था कि जिसकी वजह से मैं ये उसका वेट करूं कि मेरा उसमें हो जाएगा। और इसीलिए मेरा अब नेक्स्ट मैं क्या करने वाली हूँ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो सोचा है, मैंने यही सोचा है कि टीजीटी पीजीटी में मेन जो मेरी मैथ्स है, मैं मैथ सब्जेक्ट से हूँ, तो मैं मैथ्स की ही प्रिपरेशन करूँगी हायर लेवल के लिए। और इसमें जो अपकमिंग मेरे एग्ज़ाम्स हैं मैं उसमें फ़ोकस करने वाली हूँ। और केवीएस के भरोसे मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती। उसकी वजह से मैंने वैसे भी अपना 2-3 दिन वेस्ट कर दिया है। और कितनी कट ऑफ रहेगी कितनी नहीं, इसको सोचते सोचते तो फिर या फिर वीडियो यूट्यूब में देखते देखते पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और माइंड बिल्कुल डिसअपॉइंट रहेंगे हम लोग और एकदम डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसीलिए बेटर है कि अब यूट्यूब पे ज़्यादा ना टाइम दे करके टीचर्स क्या बता रहे हैं मेरिट उसको इग्नोर मार के हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। और जितने लोग भी अभी तक हताश हो चुके हैं एग्ज़ाम दे करके, वो लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो और बल्कि अपने आगे जो आप लोगों ने या तो प्रीवियस जो पेपर दिए हैं जैसे ईएमआरएस, अगर आपको लगता है कि आपका उसमें हो जाएगा तो आप टीयर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने भी यही डिसाइड किया है। मेरा जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें एक जीआईसी है, जीआईसी की मैं प्रिपरेशन करूँगी। अभी वो एग्ज़ाम टीयर 1 उसमें होगा, उसमें भी टीयर 2 के लिए भी एग्ज़ाम 2 पार्ट में होने वाला है। तो टीयर 1 इसमें मैं टीयर 1 की प्रिपरेशन करूँगी और उसके बाद इसमें मेरी मेन मैथ्स आएगी और जीके आएगी। तो जीके जो अभी तक पढ़ा है उन्हीं को रिवाइज़ करते हुए आगे की प्रिपरेशन करूँगी। और मैंने जो ईएमआरएस का दिया था, ईएमआरएस में मुझे थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि मेरा टीजीटी में हो जाएगा। मेरिट में आने के मतलब चांस हैं, मेरिट में नेम आ सकता है। तो मैं टीयर 2 की वहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी। ये दोनों जो हैं इनमें दोनों में ही मैथ्स आएगी। तो मैं इन दोनों की प्रिपरेशन अगर मैं टी जीआईसी की कर रही हूँ तो ईएमआरएस की मेरी ईज़िली उसी के अंडर हो जाएगी। तो मैं इसीलिए अब मैं इन दोनों पे ही फ़ोकस करने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को फ़ोकस करती हूँ तो अभी मैंने एक 2022 में एक फॉर्म भरा था जो कि यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी का था, जिसका पेपर अभी नहीं हुआ है। हो सकता है कि उसका भी पेपर हो जाए। बस इतना मतलब हमारी गवर्नमेंट इतनी वैसी हो चुकी है कि उसको ऑन टाइम कोई भी चीज़ नहीं करानी है। लेकिन अब हम लोग की भी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो मेन जो है, अगर मैं जीआईसी की प्रिपरेशन करूँगी तो उसके लिए मेरी जो कुछ चीज़ें जो हैं ईएमआरएस की भी कवर हो जाएंगी, क्योंकि मैं डिटेल में ही पढ़ूंगी। अब क्योंकि एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर पढ़ लो तो आ जाएगा, नहीं, इतना डीपली देने लगे हैं वो लोग। तो बेटर है कि एकदम बेसिक, मैं अपना बेसिक बिल्कुल क्लियर करूँगी। हालांकि मेरी बेसिक मेरी मैथ्स पे क्लियर है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो पढ़ती रहूँगी। और 2022 की जो अभी है एक, इसकी प्रिपरेशन करती रहूँगी। तो मेरा सेम ये एक टारगेट रहा है और मैंने अपने माइंड में अब क्लियर सोच लिया है कि मुझे इनकी प्रिपरेशन करनी है। और मैं अब फोकस करूँगी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उन पे फोकस करने वाली हूँ। एनसीईआरटी की बुक्स उस पे फोकस करूँगी और उसी से मेन मैथ्स लगाऊंगी। और जो भी अपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर एकदम सॉल्यूशन, जो हमें प्रॉपर जो टीयर 2 के लिए हमें एकदम लिखने हैं, जो लॉन्ग में लिखने हैं आंसर्स, उनके अकॉर्डिंग मैं उनके सॉल्यूशन लिखना सीखूंगी। और बेटर यही है कि हम लोग आगे की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें। आप लोग भी जो भी अपनी प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि डिमोटिवेट होने का कोई मतलब नहीं है। तो ये आज का मेरा वीडियो था और मेरी स्ट्रैटेजी थी। अभी स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, बेसिकली बस मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे प्रिपरेशन किसकी करनी है और क्या क्या मेरी कमियां रह गई थी केवीएस में, उनको उन पे फोकस करते हुए अपनी चीज़ों को और अच्छा करना है। तो मेन जो है, अब मैथ्स को मैं दूंगी टाइम और यही मेरी प्रिपरेशन रहेगी। और मैं डेली अब वीडियोस अपलोड करूँगी
या फिर लाइव आकर के स्टडीज़ में जो क्या मैं पढ़ रही हूँ ये बता सकती हूँ। बस ये मेरा, और जो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं वो लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। एटलीस्ट वीडियो बनाऊँगी तो मोटिवेट रहूँगी और कम से कम पढ़ूँगी, नहीं तो फिर यही है कि फिर डिमोटिवेशन हो जाएगा कि इसमें भी नहीं हो पा रहा है, इस एग्ज़ाम में भी नहीं हो पा रहा है, कैसे हम किसी चीज़ को क्वालिफ़ाई कर पाएंगे। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।